गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन सभी ने जाना होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे इस बार एग्जाम में आने वाला है। तो मैं बता देता हूं 5 मार्क्स का क्वेश्चन ग्राफ के थ्रू आएगा। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे फर्स्ट एंड ऑल लीनियर इक्वेशन होता क्या है हमें नहीं पता क्लियरली। अब बहुत से बच्चे आए होंगे यहाँ पर जिसको पता ही नहीं है व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि लीनियर इक्वेशन एग्जैक्टली होता क्या है। सो लीनियर इक्वेशन का मैं सिंपली फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो एक लीनियर इक्वेशन ax plus by इक्वल टू c समथिंग, किसी भी चीज को हम ax plus by इक्वल टू c की फॉर्म में लिख देते हो तो उसको आप लीनियर इक्वेशन बोलते हो। सर ये कैसे होता है? अब पता तो है नहीं किसी को सर ax plus by इक्वल टू c, मुझे नहीं पता सर क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपने ये इक्वेशन देखा हो 3x plus 2y इक्वल टू 3, ये तो सभी देख रहे हो 3x plus 2y इक्वल टू 3। तो x एंड y देयर आर टू वेरिएबल्स। अब आपने ग्राफ देखा होगा, मोस्टली बच्चों ने ग्राफ बनाया होगा 9th क्लास में, ये 10th क्लास का टॉपिक है। अब ये भी बता देता हूं, मोस्टली बच्चों को तो पता ही नहीं होगा सर कौन सा टॉपिक कराने है, 10th क्लास का टॉपिक है। तो a सबसे पहले जो आपका जो ग्राफ है वो देयर आर टू वेरिएबल्स में होता है x एंड y। सबको पता है हॉरिजॉन्टली x होता है और वर्टिकली y होता है। तो यही टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस के आगे सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो मैं इस चीज को डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। तो मैं बता देता हूं कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो देयर आर टू टाइप्स में होती है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। क्या होता है? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। नाउ फर्दर, अब कंसिस्टेंट में भी देयर आर टू टाइप्स। कंसिस्टेंट में नंबर 1 है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन सबको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब? अरे बता दो, पता है कि नहीं पता? इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होती है जो आपस में कट करती है। नाउ सेकंड लाइन इज अ कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का एग्जैक्टली बेटा मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन वो लाइन होती है जो एक लाइन के ऊपर सिमिलरली दूसरी लाइन को कैरी करती है। तो अब नाउ इनकंसिस्टेंट में सर कौन सी टाइप्स होती है? तो मैंने आपको बता दिया कंसिस्टेंट देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड सेकंड वन इज अ कोइंसिडेंट लाइन। सिमिलरली इनकंसिस्टेंट में लाइन होती है पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। वो लाइंस जो आपस में पैरेलल चले हम उन्हें इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आप उस लाइन का नाम क्या बोलोगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। कोइंसिडेंट लाइन को आप बोलोगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर दो इक्वेशंस को आप दो ग्राफ्स को लो और दोनों ग्राफ्स के जो वेरिएबल्स है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, अगर तीनों इक्वल्स है उस लाइन को आप कौन सी लाइन बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। नाउ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? पैरेलल पता आपको a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अब ये तो हमने लिख दिया कि सर इंटरसेक्टिंग लाइन को a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्योंकि एक दूसरे के साथ कट कर रही है। कोइंसिडेंट लाइन में तीनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। पैरेलल लाइन में फर्स्ट सेकंड के इक्वल है बट थर्ड के इक्वल नहीं है। तो ये तो आपने बता दिया कि लीनियर इक्वेशन देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट नंबर 1 इज कंसिस्टेंट, नंबर 2 इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट भी देयर आर टू टाइप्स, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। इंसिडेंट लाइन की इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशंस बता दी आपने, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन बता दी, इनकंसिस्टेंट की भी कंडीशन बता दी। अब इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या नाम देंगे? इस टाइप के सॉल्यूशन को देंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अब इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? इस कंडीशन को बोलोगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसके कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एंड नंबर 3, इस सॉल्यूशन का नाम है नो सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का नाम है नो सॉल्यूशन। तो आई होप सभी बच्चों को ये टॉपिक क्लियर है क्योंकि बेटा इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीनियर इक्वेशन में मैं आपको डील करने वाला हूं आज 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बट 5 मार्क्स के क्वेश्चन से पहले मुझे ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो जिन जिन बच्चों को ये चीजें नहीं आती हैं वो जरूर इस वीडियो को देखें और अपना मोस्टली कंसेप्ट क्लियर करें। थैंक यू सो मच।